So, hello friends and welcome back to my channel Only History, supported by official OHAC कला नंबर हेल्पिंग हैंड। बहुत दिनों बाद हम आज दोबारा से मिल रहे हैं। अब जो क्लासेस चलेंगे वो कंटिन्यू ही चलेंगी। तो जैसे कि मैंने टाइम टेबल आपको बताया था, जो आपकी बीए फर्स्ट ईयर की क्लास होगी वो आपकी हर रोज चलेगी। ये बिल्कुल बेसिक से मैंने उठा रखी है। ठीक है, अब से पहले आई थिंक 2 से 3 क्लास आपकी हो चुकी। फिर इसके अलावा ओनली हिस्ट्री चैनल पर, यानी कि जिस चैनल पर आप इस समय ये वीडियो देख रहे हो, उसी चैनल पे साथ ही साथ चली हुई आपकी क्या, हमारी चली हुई है आपकी हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उसके लिए हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम डीपली थोड़ा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा ही मतलब थोड़ा डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम में ज्यादातर आता है, यानी ना कि पूरा। ठीक है, तो इससे पहले जो हम देख चुके, इससे पहले हम एक तो हड़प्पा सिविलाइजेशन का बेसिक देख चुके, जो प्लेसेस है उनके बारे में जान चुके, भाई कौन से प्लेस का क्या रोल था। ठीक है, उसके बाद आज जो हम देखेंगे, आज हम देखेंगे जो इसका जो टाइम पीरियड है, जो इसका काल निर्धारण है। यानी कि अगर जो देखा जाए कि भाई जो आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बहुत से विद्वानों ने अपने अपने मत दिए, यानी कि बहुत से विद्वानों ने अपनी अपनी बात कही। इनमें से हर एक विद्वान की बात जानेंगे कि भाई किसने किस समय का टाइम पीरियड हमारा दिया गया है। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो माना जाता है वो माना जाता है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग या हम इसे बोलते हैं रेडियो कार्बन मेथड, रेडियो कार्बन तकनीक। इसमें आप सब जानते होंगे कि जो आपकी कार्बन डेटिंग है उससे हम क्या पता लगाते हैं कि किसी भी कोई भी मान लो हमें चीज मिली, उसके बारे में हम उसका उसको मतलब देख के उसे एक मशीन से ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद उसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो बताई जाती है। इसमें क्या होता है, C14 मेथड में कार्बन के जो अवशेष होते हैं उससे पता लगाया जाता है। अगर जो कोई उससे भी पुराना है तो उससे पुराना एक और मेथड होता है, वो यहाँ पे आपको जानने की जरूरत नहीं है। फिर उस मेथड से पता लगाया जाता है अगर वो चीज ज्यादा ही पुरानी है। लेकिन अब तक जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का वहां कार्बन डेटिंग से पता लग जाता है। कार्बन डेटिंग एक एग्जैक्ट आपको डेट देती है, ना कि किसी विद्वान ने कि भाई इस समय का इस समय का नहीं। कार्बन डेटिंग एक टेक्नोलॉजी है जिससे हम एग्जैक्ट डेट यहाँ पे पता कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हर एक बंदे ने अपना अलग अलग जो टाइम पीरियड दिया है वो देखते हैं। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखना। सबसे पहले आते हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल कौन थे, जिन्होंने हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि हेड थे, इनके नेतृत्व में दयाराम सैनी ने इसकी खोज की थी। ठीक है ना, तो जॉन मार्शल ने जो टाइम पीरियड दिया है, जो जॉन मार्शल ने जो टाइम पीरियड दिया है वो दिया है आपका 325 से लेकर 200 वो 2700 बीसी, यानी कि 3000 वो 3250 बीसी से लेकर 2700 बीसी तक, यानी कि बीसी यानी कि ईसा पूर्व। ठीक है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ बीसी यानी कि बिफोर कॉमन एरा, यानी कि बीसी, और या फिर ईसा पूर्व। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके एनर्स मैक। इन्होंने कहा कि 2800 से लेके 2500 बीसी तक का टाइम पीरियड। ठीक है, फिर आते हैं आपके कौन, मधो स्वरूप वत्स। इन्होंने कहा 3500 से लेके 2700 बीसी तक। ठीक है, बीसीई में ही चलेगा, कोई एडी में नहीं बोलेगा, क्योंकि ईसा पूर्व की ही ये जो सभ्यता है वो मानी जाती है। फिर है सीजे गैल, या इन्होंने कहा 2300 से लेके 1750 बीसी। फिर मार्टिमर व्हीलर, इन्होंने कहा 2500 से लेके 1500 बीसी। फिर आए फेयर सर्विस, इन्होंने कहा 2000 से लेके 1500 बीसी। अब आता है आपका C14 मेथड या फिर रोमिला थापर। ये आते हैं आपके 2350 से लेके 1750, यानी कि 2350 से लेके 1750 बीसी तक। फिर आती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो आपकी बुक है, वो जो आप कोई भी कॉम्पिटिशन लेवल आप पढ़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप जो एनसीईआरटी है वो उठाए। अगर जो हिस्ट्री की मैं बात करूं तो हिस्ट्री का मतलब कोई भी एग्जाम इंडिया के अंदर देना चाह रहे हैं तो उसमें जो आपकी सबसे जो मेन आएगी, चलो बाद में बात करते हैं। ठीक है ना, एनसीईआरटी तो 2500 से लेके 1800 बीसी तक एनसीईआरटी बुक्स में दे रखा है। फिर आते हैं डीपी अग्रवाल, इन्होंने कहा 2300 से लेके 1700 बीसी तक। अगर जो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात करूंगी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट किस किस की मानी जाएगी, तो एक तो आप याद करने वाला जॉन मार्शल। जॉन मार्शल कौन थे, जिनके नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, किसने करी थी, दयाराम साहनी ने। ठीक है ना,
जॉन मार्सन 3250 से लेकर 2700 बीसी तक का इसका टाइम बताते हैं, यानी 3250 से लेकर 2700 बीसी तक का। फिर इसके बाद जो मैं थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट अगर जो कहूँ तो वो आते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक्स बताती है 2500 से लेकर 1800 बीसीई तक, यानी कि 2500 से लेकर 1800 बीसीई तक, ठीक है। और अगर जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, तो सीधा मैंने आपको बताया C14 मेथड। और C14 मेथड के साथ था रोमिला थापर। रोमिला थापर एक ऐसी व्यक्ति है जिन्होंने, देखो क्या होता है, जो मान लो कोई साइंटिस्ट हुआ, ठीक है भाई, कोई साइंटिस्ट हुआ तो वो अपना एक एम लेकर चलता है कि भाई मुझे इसी बारे में खोज करनी है, भले ही वो उसकी खोज करते करते किसी और चीज की खोज कर ले, लेकिन एक उसका एम होता है कि नहीं भाई मुझे यही चीज खोजनी है। तो रोमिला थापर ने जितनी भी स्टडी स्टडी करी, जितनी भी पढ़ाई लिखाई करी, वो अपनी यानी कॉलेज लाइफ पूरी करने के बाद इन्होंने जितनी भी स्टडी करी वो हड़प्पा सभ्यता के ऊपर ही करी। हड़प्पा सभ्यता के ऊपर ही इन्होंने अपनी पूरी स्टडी करी। पूरी स्टडी करने के बाद इन्होंने जो टाइम पीरियड दिया वो दिया 2350 से लेकर 1750 बीसी तक का। तो रोमिला थापड़ इसमें सबसे मेन आती है, ठीक है ना। तो रोमिला थापड़ और C14 मेथड यानी कार्बन डेटिंग मेथड, C14 मेथड का लिख लेना कार्बन डेटिंग मेथड, ठीक है। इसके बाद अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं आपकी नगर योजना की, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, ठीक है ना। हड़प्पा सिविलाइजेशन हमारा चला हुआ है, हड़प्पन सिविलाइजेशन हमारी यहाँ पे चली हुई है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड आपका पूरा हो गया, काल धनन आपका यहाँ पूरा हो गया। मैंने इससे पहली क्लास में आपको कुछ नाम बताए थे, जैसे कि मांडा, अल्मीगापुर, दैमाबाद और सुत्ता गंडोर। ये 4 नाम ऐसे हैं जो बहुत मेन होते हैं, क्योंकि इसमें मैंने आपको एक मैप टाइप भी बताया था कि भाई जो मांडा है वो जम्मू कश्मीर में इसका सबसे उत्तरी यानी कि सबसे नॉर्थ में जो सबसे लास्ट का, मतलब इससे आगे कोई प्लेस नहीं मिलेगा आपको हड़प्पा सभ्यता का। साउथ में आपका माना जाता है क्या, दैमाबाद। इधर चले जाओ तो अल्मीगापुर, तो इधर चले जाओ तो सुक्का गंडोर, ठीक है। चलिए फिर हम बात करेंगे इसकी नगर योजनाएं और संरचना की, नगर योजना और संरचना। इसमें देखो सिर्फ मेन मेन लेके चलेंगे, बहुत सी चीज है जानने के लिए, तो आपको इतना डीपली नहीं पढ़ना। अगर मतलब मैं पढ़ाने लग जाऊँ तो ज्यादा डीपली इसमें आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप आराम से इसमें कवर कर सकते हो। 6 नंबर का भी क्वेश्चन आया तो इतना भी लिख के आओगे तो आपको 6 में से 6 आराम से प्राप्त होंगे, ठीक है ना। तो नगर योजना के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो टाउन प्लानिंग यानी कि आपकी क्या, नगर योजना और संरचना, ठीक है। इसमें बहुत से पॉइंट आएंगे, ठीक है ना। इसमें इसके बाद हम देखेंगे कृषि कैसी थी इनकी, यानी कि व्हाट्स अबाउट फार्मिंग, एंड देन वी आर कंटिन्यू विद पशु पालन, यानी कि आपका जो आपके एनिमल्स थे उनके बारे में। फिर शिल्प और तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी और बिजनेस के बारे में थोड़ा जानेंगे। फिर ठीक उसके बाद राजनीतिक संगठन, सामाजिक जीवन, ठीक है। तो अब हम इसमें हम देखो, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे आपके, अगर तो बीए फर्स्ट ईयर की मैं यहाँ पे बात करूँ तो बीए फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता में आपका जो राजनीतिक तंत्र था वो किस प्रकार से किस प्रकार का था वो हमें बताइए, ऐसे में पूछा जा सकता है। या फिर धार्मिक पूछ लेंगे, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ना कि नगर योजना के बारे में आ जाएगा कि भाई नगर योजना बताओ, तो ऐसे पूरा का पूरा उसमें नहीं देना होता। मैं लिखने का भी बताऊंगा आपको कि किस तरीके से इसमें लिखना है, वो कभी एक अलग से क्लास ले लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं सैटरडे को मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा और आपको किस तरीके से उसमें आंसर देना है, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही मैं यहाँ पे बताऊंगा। कोशिश करेंगे कि भाई जैसे हड़प्पा सभ्यता खत्म हुई तो उसके हम क्वेश्चन आंसर वहीं के वहीं आपके खत्म करते हुए चले। चलिए फिर बात करते हैं नगर योजना यानी कि टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग की अगर जो बात करें तो यहाँ पे अगर जो हम इसे जो बोला जाता है, इसे बोला जाता है अर्बन सिविलाइजेशन, यानी कि आपका उच्च नगरीकृत सभ्यता, सॉरी, उच्च नगरीकृत सभ्यता। देखो क्या था कि ये अब जो हम देखें, अब जो इस समय की बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो इसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी हाई थी जैसे कि आज के टाइम। इसके बाद में बहुत सी चीजें ऐसी देखी गई जो नहीं हुई, इससे पहले ऐसी चीजें थी जो नहीं हुई, ठीक है।
जो आज के टाइम पे हो रही है, लाइक जो पक्की देखो ईट ईट है। इससे पहले क्या आज भी कहीं कहीं पे होता है कि भाई कच्ची कच्ची ईट के मकान बने हुए होते हैं, लेकिन इस सभ्यता में क्या होता है कि एक एक जो आपका मकान था वो पक्की ईट का बना हुआ मिला है, यानी कि ईट को लिया उसे पकाया गया, उसके बाद यानी कि बर्न ब्रिक्स का, जो आज के टाइम पे जो ब्रिक्स बनते हैं उस समय का, ठीक है ना। बहुत सी चीजें देखी गई, नाली जो थी, अंडरग्राउंड नालियां देखी गई है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम देखा गया है, यानी कि ढकी हुई नालियों का प्रयोग, जैसे हमारे यहाँ तो आज भी ओपन चल रही है, ढकी हुई नालियों का प्रयोग करते थे। जो बोर्ड थी वो इस तरीके से बनाई गई थी कि मान लो हवा चली तो हवा चलते हुए अपने आप सब चीज मतलब पूरी की पूरी रोड साफ होती चली गई। तो यहाँ पे हम कुछ चीजें जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि रोड्स कैसी थी, ठीक है ना। मैंने बता दिया अर्बन सिविलाइजेशन इसे बोला जाता है, लिख लेना चाहिए, ठीक है ना। तो रोड्स की बात करें तो इसके मैं यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं करा सकता, आप सिर्फ यहाँ पे समझो, समझने के बाद अगर जब मैं कह रहा हूँ कि हाँ भाई इस चीज को नोट कर लो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे कोई जरूरत नहीं होता नहीं कि आपको, क्योंकि जो मैं समझा रहा हूँ ना वो आपको एग्जैक्ट समझ में आया, क्योंकि एक कहानी की तरह मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो जो रोड्स की बात करें तो आज के टाइम पे रोड्स कैसे, ये मान लो हम ऐसे जा रहे हैं तो रोड ऐसे घूम जाएगी ऐसे, ठीक है, या फिर ऐसे जा रहे हैं फिर ये ऐसे मुड़ के चली गई। तो यहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन में ऐसी रोड्स नहीं देखी गई। हड़प्पा सिविलाइजेशन में कैसी रोड देखी गई कि मान लो ये है ना, तो ये 90 डिग्री एंगल पे ही कटती हुई नजर आती है, चाहे कहीं से भी कटे, कटेंगे 90 डिग्री एंगल पे। अगर ये रोड भी खत्म हो गया ना डेड एंड है, तो ये ऐसे 90 डिग्री एंगल पे। तो क्या देखा गया कि जितने भी रोड्स हैं वो कितने पे, आपकी 90 डिग्री एंगल पे कटती थी। सबसे बड़ी जो चीज है 90 डिग्री एंगल पे इनकी रोड बनाई जाती थी। किस पे, 90 डिग्री एंगल पे रोड बनाई जाती थी। अब रोड मैंने बता दें इस तरीके से रोड बनाई गई थी कि हवा चली तो अपने आप सब कुछ साफ हो जाता था, मिट्टी मिट्टी सब साफ। घरों की बात करें, मान लो ये घर है, ठीक है ना, ये घर है, तो मान लो और ये रोड है, तो घर के चारों तरफ गार्डन होता था, घर के चारों तरफ गार्डन होता था, गार्डन से घिरा हुआ होता था घर। उसके बाद जो गेट होते थे वो पीछे की तरफ खुलते थे, ना कि देखो जो रोड है ना, रोड की साइड आप देखो खिड़कियां होती थी घरों की, और ना ही दरवाजे होते थे, ताकि कोई भी बंदा अंदर, रोड पे जाता हुआ बंदा अंदर ना झांक सके, ठीक है ना। तो खिड़कियां वगैरह नहीं होती थी, चारों तरफ गार्डन होता था, और इस तरीके से घर बना हुआ होता था कि जो खिड़कियां वगैरह है वो इसकी रोड की साइड पे ना खुले, ठीक है। फिर हर एक घर में अपना ही बाथरूम देखा गया है, यानी कि ये हर एक घर का अपना सेपरेट बाथरूम होता था, ठीक है। फिर ड्रेनेज सिस्टम जो देखा गया कि भाई जो घर में से छोटी छोटी नालियां निकलती थी, घर से छोटी छोटी नालियां निकली रोड के साइड से चलती हुई, यानी कि ढकी हुई, फिर ये जाके एक बड़े नाले से मिल जाती थी। ये भी नाला ढका हुआ होता था, ठीक है ना, ये भी नाला ढका हुआ होता था। उसके बाद अगर जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो जो आपका मोहनजोदड़ो है, जो आपका मोहनजोदड़ो है, अगर किसी ने मोहनजोदड़ो पिक्चर देखी हो ऋतिक रोशन की, ठीक है ना, तो उसमें क्या एक ग्रेट बात दिखाया जिसमें पूजा हेगड़ा नहाती हुई आपकी आती है, ठीक है ना, जो एक्ट्रेस का नाम है। तो इसमें क्या दिखाया गया कि जो मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नान गृह है, जो विशाल स्नान गृह है वो वहां पे देखा गया। फिर मोहनजोदड़ो से ही आपकी एक जो डांसिंग गर्ल है, द डांसिंग गर्ल, कासे द ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल इसका पूरा नाम है, कासे की गुड़िया जो देखी गई वो यहाँ पे मिली है, ठीक है ना। देखो तो इससे पहले भी मैं आपको पिक दिखा चुका हूँ, आप देख सकते हो, ये मेरी ही खींची हुई एक पिक है, देख लो आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको देखने को यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिली है, ठीक है ना। यहाँ तक कि आपको जो अननगार यानी कि जो अन्न को रखने का जो स्टोरेज था वो भी स्टोरेज, यानी कि जैसे आज के टाइम पे अनाज रखा जाता है ना स्टोरेज हाउस में, इस तरीके के हाउसेस देखे यहाँ पे गए हैं। फिर कल मैं आपको बताऊंगा कि बाथ टब का जो वो था वो डायमीटर कितना था, और बाटअप का डायमीटर कितना था, और क्या देखा गया कि ब्रिक्स का डायमीटर कितना था। बहुत सी चीजें ऐसी भी होती है, कल बताऊंगा, थोड़ा सा एक्सेप्शन आपको लिखने की जरूरत है, ठीक है ना। देखो ऐसा करो, जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा हूँ वो मेरे ऑब्जेक्टिव का जो वो है वो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने थोड़े थोड़े से फैक्ट बता रखे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सारे घर बर्न ब्रिक्स के बने हुए थे। दूसरी बात, जो घर थे वो एक या दो मंजिला देखे गए हैं, एक या दो मंजिला यहाँ पे घर देखे गए हैं। अलंकार पे यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि घरों की सजावट पे ध्यान यहाँ पे नहीं दिया गया। अलंकार नाम याद कर लेना घर की, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो दूसरे बंदे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो घर के अलंकारों पे यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया, सजावट पे ध्यान नहीं दिया गया, अलंकार का मतलब सजावट यहाँ से।
अलंकार पे ध्यान नहीं गया, मजबूती पे ध्यान दिया गया। ठीक है ना। फिर इस समय पे एक और चीज देखी गई, इस समय पे क्या डॉकयार्ड्स थे। डॉकयार्ड्स यानी कि जहाँ पे शिप्स आके रुकते हैं, जहाँ पे आपके पानी के जहाज आके, जहाँ पे बंदरगाह जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, वो यहाँ पे यानी कि भाई जलमार्ग से ये लोग परिचित थे। और आगे देखना वैदिक काल में, जब वैदिक काल स्टार्ट होगा तो वैदिक काल में जल के रास्ते से कोई वाकिफ ही नहीं कि भाई जल का भी कोई रास्ता होता था कि यानी कि भाई समुद्री रास्ते से भी हम यात्रा कर सकते हैं। देखा, तो मैं कह रहा हूँ ना कि उसके बाद बहुत सा परिवर्तन आया, ये नहीं समझ में आया कि ये सभ्यता इस तरीके से कैसे उजड़ गई। जो ज्यादातर इसका जो मत आता है कि भाई जो सबसे, जो मैं देखूं कि भाई जो कंट्री, कोई तो कहता है आर्यों का हमला, अरे आर्यों का हमला हो गया तो कुछ तो बंदे बच्चे होंगे ना भाई, दो चार बंदे कुछ तो बच्चे होंगे। ठीक है ना। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको हड़प्पा सभ्यता की बता दूं कि ये लोग मेटल से परिचित थे, यानी कि सोना चांदी सबसे परिचित थे, लेकिन ये आयरन को नहीं जानते थे, लोहे को ये लोग नहीं जानते थे। लोहा इनके लिए अज्ञात था, यानी कि लोहे के बारे में कुछ नहीं जानते थे। ठीक है ना। मेटल को जानते थे, यानी कि भाई गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, सब चीजों के बारे में जानते थे, लेकिन लोहे के बारे में ये नहीं जानते थे, आयरन के बारे से, आयरन से ये परिचित नहीं थे। ठीक है। तो अब मान लो, जो मैं सबसे ज्यादा जब बड़ा रीजन मानता हूँ और जो ज्यादातर मानते हैं कि यहाँ पे बाढ़ आई थी, यहाँ पे पानी जो था वो बाढ़ बाढ़ आई। और चलो ये जब हड़प्पा सभ्यता खत्म करेंगे तब बताऊंगा कि भाई अलग अलग विद्वान का अलग अलग मत है इसमें भी, तो उसकी भी बात करेंगे। ठीक है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन, यहाँ पे आपका जो टाउन प्लानिंग है वो पूरी हो गई। कल हम बात करेंगे फार्मिंग की, यानी कि कृषि की, और उससे आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। तो सैटरडे को ऐसा करते हैं, सैटरडे को मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको जो पेपर की है वो तैयारी करनी है, किस तरीके से आपको आंसर देना है। पेपर में भी आपके मार्च में ही होंगे दिए गए, बी ए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये, मैं यहाँ पे आज यहीं पे ही हम रोक रहे हैं। होपफुली कि आप सब अच्छे होंगे, मास्क लगा रहे होंगे, टाइम टू टाइम अपना जो कॉलेजेस वगैरह है उसकी डिटेल देखते रहिए, क्योंकि अभी पता लगा है कि 21 सितंबर से आप कॉलेजेस में जाके अपने डाउट क्लियर जो कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर जो आप हमारी ऑनलाइन, अगर जो आप हिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं ऑनलाइन, या कोई और भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक वगैरह सब प्रोवाइड करा देता हूँ व्हाट्सएप वगैरह का, या फिर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7452 003300। ये आपका सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक ओपन रहेगा मोबाइल। किसी वजह से अगर जो ये मोबाइल पे कॉल आपके अटेंड नहीं होती तो हम आपको रिकॉल करके दोबारा से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। ऑफिशियल OHAC जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अलग अलग टीचर से आपको पढ़वाने की कोशिश करें, ना कि एक ही टीचर 10 सब्जेक्ट पढ़ाए, यानी कि हर टीचर जो जिस चीज में स्पेशलिस्ट है वो आपको वो सब्जेक्ट आपको पढ़ाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे कॉलेज के लिए खुल रखे हैं ट्यूशन क्लासेस। आपकी जो स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए यहाँ पे ओपन है, यानी कि हर तरीके का हम यहाँ पे सब्जेक्ट आपका लेके चल रहे हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।